सबको मेरा नमस्कार है। हम लोग आज टाइम एंड वर्क का वीडियो लेके आए हैं। आप लोग को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हम कराने का प्रयास करेंगे और हम एक अच्छे लेवल से अच्छे लेवल पे ले जाने का प्रयास करेंगे। कैसा लगा मेरा प्रयास क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में बताना ना भूलिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हम आपको एकदम शॉर्टकट में पहले इजी बताएंगे, उसके बाद हम आपको लंबा लंबा लेके चलेंगे, मतलब हार्ड क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है ना। एकदम बेसिक से थोड़ा सा स्टार्टिंग का 5-6 क्वेश्चन एकदम इजी रहेगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा कि इतना इजी बता रहे हैं आप, लेवल आपको बढ़ाते हुए चले जाएंगे, है ना। आइए, कहा है जैसा आपको क्वेश्चन पे लगा हुआ है, एक किसी काम को 20 दिन में, तो बताइए कहा है क्वेश्चन में कि एक किसी भी काम करने दीजिए वो 20 दिन में करा देगा, बी उसी काम को 30 दिन में, जो आपको लिखा हुआ इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो आपसे बोला कि बताइए वे एक साथ काम करते तो कितना दिन में करेंगे। दोनों एक साथ जब बोलेगा ना तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, जो बड़ा होगा ना दोनों में वही एलसीएम होगा। बोलिए ये दोनों में बड़ा कौन, तो आप बोलिएगा सर बड़ा 30 है, तो यहाँ 30 रखिएगा, तो बोलिए 20 का टेबल में 30 आएगा, तो 20 का टेबल में 30 नहीं आएगा, तो 30 का डबल कर दीजिएगा, तो 30 का डबल कीजिएगा तो होगा 60, आप यहाँ 60 रखिएगा। बोलिए 20 का टेबल में 60 आया, तो बोलिएगा हाँ सर आया, तो यहाँ कितने बार में, 3 बार में। 30 का टेबल में 60 आएगा 2 बार में। इसको ना हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं। कैपेसिटी क्षमता हम लोग के भाषा में औकात। तो बताइए ए का औकात कितना है, तो बोलिएगा सर 2 है। बी का औकात कितना है, 2 है। इसका 3 है, इसका 2 है। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि बताइए दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे, तो दोनों मिलके बताइए पूरा करना कितना है, तो बोलिएगा सर करना टोटल रसगुल्ला 60 करना है। इसको बोलते हैं टोटल रसगुल्ला। टोटल रसगुल्ला खाना कितना है, 60। और क्वेश्चन ने बोला ए बी दोनों को खाना है, तो बोलिए ए बी दोनों मिलके खाएगा, तो 3 और 2 5। बोलिए 5 का टेबल में अगर 60 को काटेंगे तो कितने बार में, 12 बार में। इसीलिए इसका आंसर होगा 12, ए फॉर एप्पल। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला बोला है ए किसी काम को 45 दिन में, बताइए ए किसी काम को दीजिए 45 दिन में करेगा, बी उसी काम को 60 दिन में करेगा। आपसे बोला कि बताइए दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। जैसा हम अभी आपको बताए कि जब दोनों मिलके बोलेगा ना तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा, दोनों का एलसीएम जो बड़ा रहेगा ना वही एलसीएम होता है या उसका मल्टीपल होता है, क्योंकि आपको पता है एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब उसमें गुणा करना। और आपको हम एक कॉन्सेप्ट पता है, जहाँ 45 रहेगा ना ज़्यादातर संभावना है कि वहाँ एलसीएम 180 होता है। देखिए आगे काम देगा। बोलिए 45 का टेबल में 180 कितने बार में, तो बोलिए सर 45 मतलब 45 2 बार करेंगे तो 90 लाना है सर। 180 मतलब 4 बार करना होगा, तो 145 का टेबल में 4 बार में आया कितना, 180। और 60 का पहाड़ा में 180 3 बार में। इसको कैपेसिटी बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं, हम लोग के भाषा में औकात बोलते हैं। कहा है क्वेश्चन में बताइए दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो दोनों बोलिए कितना खाना है, तो टोटल रसगुल्ला है सर 180 और खाना है ए और बी दोनों को, तो बताइए इसको कितना से करें, 4 और 3 7, दोनों का क्षमता 7 था, दे दी 7 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 7 दूनी 14, 18 में 14 गया तो बचा 4। 7 का टेबल में 7 बचे 35, ऊपर में बचा 5 और नीचे 7, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 25.5/7, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 25.5/7। एग्जाम में 180/7 भी देता है और कभी कभी ऐसा भी देगा, तो आप देख लीजिएगा कि आपको कैसा दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में और सी उसी काम को 45 दिन में। बताइए तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो बताइए कितना, तो आप लोग बोलिएगा सर तीनों का एलसीएम 180 होगा। जैसा भी हम आपको बताए कि जहाँ 45 रहेगा वहाँ पे आप 180 लीजिएगा, वही एलसीएम होगा। ये जो एलसीएम लेते हैं ना इसको टोटल काम बोलते हैं।
हम लोग की भाषा में टोटल रसगुल्ला। तो बताइए टोटल रसगुल्ला है कितना? 180। बोलिए 30 का टेबल में 180 कितना बार में? 6 बार में। 36 का टेबल में 5 बार में और यहाँ 4 बार में। आपको एक चीज़ और सिखा दे कि अगर यदि कभी भी 30 36 जब लाइन से रहेगा तो ये भी लाइन से रहेगा। 30 का टेबल में 6, यहाँ 5, यहाँ 4। इसको अभी आपको बताए कि इसको कैपेसिटी बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं, इसी को औकात बोलते हैं। तो बताइए ए का औकात कितना? 6, बी का औकात 5, सी का औकात 4। औकात का मतलब एक दिन में कितना हाईएस्ट से हाईएस्ट कर पाए, उसी का औकात बोलते हैं। कहा क्वेश्चन में क्या कि बताइए ए बी सी तीनों मिलके कितना दिन में करेगा। तो बताइए पूरा करना कितना काम है? तो बोलिएगा सर 180 टोटल काम करना है। करना बोला है क्वेश्चन में, देखिए ना ए बी सी बोल, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी। तो बताइए 6 और 4 10, 10 और 5 15। अगर इन लोग तीनों मिलके करेगा तो 15 होगा एक दिन में। 15 का टेबल में काटेंगे तो 15 एकम 15, 18 में 15 गया तो बचा कितना? 3। अब 15 का टेबल में 2 बार में 15 दूनी 30, इसीलिए इसका आंसर होगा कितना? 12। बी फॉर बॉल, जैसा आपका बी नंबर पे लिखा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में बोला। तो बताइए इन दोनों का सबसे फर्स्ट एलसीएम लीजिएगा। इन दोनों में जो एलसीएम होगा सर, इन दोनों में जो बड़ा होता है उसी का मल्टीपल होता है, नहीं तो वो खुद होता है। यहाँ 30 रखिएगा तो बोलिए 20 का टेबल में क्या 30 आएगा? तो नहीं आएगा। 30 का डबल कर दीजिए, तो 30 का डबल कीजिएगा तो होगा कितना? 60। इसको टोटल रसगुल्ला बोलेंगे। 20 का टेबल में 3 बार में और 30 का टेबल में 2 बार में। इसको क्षमता, कैपेसिटी, औकात। ए का औकात 3, बी का औकात 2। औकात का मतलब एक दिन में कितना कर सकता है उसी को औकात बोलते हैं। और टोटल रसगुल्ला है कितना? 60 में। कहा है क्वेश्चन में वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। बताइए ये लोग दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और कितना दिन तक किया। तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 दिन, पढ़िए ना। तो एक दिन में सर करता है, ये लोग दोनों अगर करेगा तो 5 करेगा, तो एक दिन में 5 और किया है सर 8 दिन, तो टोटल रसगुल्ला हुआ कितना? 40। 8 × 5 = 40। पूरा था सर 60। 60 में ए और बी 8 दिन तक खाया तो 40 को ख़त्म हो गया होगा। तो बचा हुआ कितना है? 20, क्योंकि 60 में से 40 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए ने काम छोड़ दिया। जैसे 8 दिन काम वर्क हुआ, ए बोला अब हम काम करने नहीं जाएंगे। तो बताइए ये नहीं जाएगा, ये तो जाएगा। इसका ताकत है कितना? 2, क्योंकि इसका वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि चला गया, तो ये जाएगा। इसका ताकत है 2। बोलिए 20 का टेबल में 2 से अगर काटेंगे तो कितना बार में? 2 का टेबल में अगर 20 आएगा कितने बार में? 10 बार में। इसीलिए आपका बचा हुआ काम होगा कितना दिन में? 10 दिन में। जैसा आपका ऑप्शन में दिया हुआ है शेष काम। शेष काम यही वाला तो था, ये तो हो चुका है, ये शेष काम था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं और आपको हम फिर समझाने का प्रयास करते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और समझाते हैं आप। राम किसी काम को 10 दिन में, मोहन उसी काम को 15 दिन में। तो दोनों का फर्स्ट एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो बोलिए दोनों का एलसीएम होगा 30। 10 का टेबल में 3 बार में और 15 का टेबल में 2 बार में। इसी को बोलते हैं सर क्षमता, कैपेसिटी, औकात। ए का राम का जो कैपेसिटी है 3 है और मोहन का जो औकात है वो कितना है? 2। औकात मतलब एक दिन में खाने का ताकत। कहा उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 3 दिनों के बाद राम ने काम छोड़ दिया। बताइए इन लोग दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया और कितना दिन तक काम किया? तो 3 दिन तक काम किया। एक दिन में बोलिए दोनों कितना करता है? तो एक दिन में ना सर ये लोग 5 करता है। देखिए ना 2 अति 5, दोनों मिलके 5 और किया है सर 3 दिन।
तो बताइए 5 गुना 3 करेंगे तो होगा 15। तो बताइए टोटल था कितना 30, 30 में से 15 हो चुका है तो बचा हुआ कितना है 15, है ना। अब कहा क्वेश्चन पे राम ने काम छोड़ दिया। बताइए राम काम अब कम करने नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये लोग जब 3 दिन तक काम करने के बाद राम काम करने नहीं जाएगा। तो बताइए जाएगा कौन? मोहन। तो बोला कि कितने दिनों में कुल कितना काम हुआ, पूरा काम कितने दिन में हुआ। जैसा आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ। तो आप हमको बताइए कि अब तो सिर्फ ये जो बचा हुआ काम है मोहन करेगा, तो मोहन का कैपेसिटी है 2 और 2 के करने में लगेगा 7.5 दिन। तो 7.5 दिन तो सर लगा है शेष काम करने में, और पहले भी सर ऑलरेडी 3 दिन काम हुआ था। 3 दिन तो इन लोग दोनों मिलके किया था ना, तो 3 दिन और जोड़ दीजिए तो 10, 7 और 3 10 और उधर आधा, मतलब 10.5 दिन में सर टोटल काम हुआ। जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 10.5 दिन। क्वेश्चन में देखिए आपको बोला है टोटल बताइए, टोटल मतलब ये वाला भी और पहले जो हुआ वो भी। तो शेष काम होने में लगा 7.5 दिन और पहले हुआ था 3 दिन, तो 7.5 और 3 10.5। ऑप्शन नंबर देखिए डी में ना 7.5 भी दिया हुआ है, कहीं हड़बड़ा के मार मत दीजिएगा। क्वेश्चन में जब शेष बोलता तो 7.5 मारते हैं, टोटल बोलेगा तो दोनों को ऐड कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको इसी का हम थोड़ा कराने का प्रयास करते आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है राजू किसी काम को 15 दिन में, राजू को आर से लिखते हैं, राजू किसी काम को 15 दिन में, जबकि रिंकी को आर आई कर दीजिए, रिंकी उसी काम को 25 दिन में। दोनों का जब आप एलसीएम लीजिएगा 25 और 15 का तो 75 आएगा, 75। आप बोलिए 75 को क्या बोलते हैं, तो आप लोग बोलिएगा सर 75 टोटल काम होगा या टोटल रसगुल्ला होगा, ठीक है। अब क्या कहा है, दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया लेकिन 5 दिनों के बाद रिंकी ने काम छोड़ दिया। बताइए कितने दिनों के बाद? 5 दिनों के बाद रिंकी ने काम क्या किया? छोड़ दिया। रिंकी धोखेबाज निकली। तो बताइए 15 का टेबल में 15 पचे 75 और 25 तिया 75, दोनों का कैपेसिटी आ गया। अब देखिए दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया 5 दिन के बाद, तो बताइए दोनों को पहले 5 दिन काम करवाइए। तो 1 दिन काम करेगा सर ये लोग दोनों, तो 8 काम करेगा, और किया है 5 दिन, तो बताइए 8 पचे 40 दिन तक तो काम हुआ होगा। 1 दिन में 8 काम हुआ है 5 दिन, तो पूरा काम कितना हुआ? 40। करना कितना था? 75 में सर 40 काम हो गया है, तो बचा हुआ काम है कितना? 35। 75 में 40 काम हुआ तो 35 बचा ना। अब क्या बोला? रिंकी ने काम छोड़ दिया, अब रिंकी काम करने नहीं जाएगी। तो बताइए राम को करना पड़ेगा बेचारा को। तो राम का ताकत है कितना? 5। तो बोला शेष काम, देखिए इस क्वेश्चन में ना शेष काम बोला है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना टोटल बोला था। तो बताइए शेष काम करने में 5 का टेबल में 35 कितने बार में आएगा? 7 बार में। इसीलिए इसका आंसर होगा बी फॉर बॉल, जैसा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट लेते हैं और आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है ए किसी काम को 30 दिन में, तो हम बोले ठीक है ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में, और सी उसी काम को 45 दिन में, जैसा यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे। आप बताइए तीनों का अगर एलसीएम लीजिएगा तो बोलिए कितना? तो आप बोलिएगा सर तीनों का एलसीएम 180 होगा, क्योंकि तीनों में आपको अभी पढ़ाए थे हम वीडियो का शुरू में ही कि जहां 45 देखिएगा वहां आप 180 ऑटोमेटिक एलसीएम ले लीजिएगा। और ये एलसीएम जो होता है ना सर, वो टोटल रसगुल्ला होता है या टोटल काम होता है मेरे भाषा में। बोलिए 30 का टेबल में सर 6 5 4, आपको हम बताएं कि अगर ये लगातार रहेगा तो ये भी इधर लगातार रहेगा। इसको कैपेसिटी, क्षमता या फिर औकात बोलते हैं। अगला, उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया लेकिन 9 दिनों के बाद एक काम छोड़ दिया। बोलिए ये लोग तीनों ने मिलकर 9 दिन काम किया, तो 6 और 4 10 और 10 और 5 15, तो 15 करके सर एक दिन में 15 काम करता है। ये लोग किया है सर 9 दिन, इसका मतलब सर 135 काम हो गया होगा। और के दिन काम हुआ?
9 दिन। तो लिख दीजिए कि 9 दिन अभी काम हुआ है और अभी काम हो गया कितना 135। 180 में से 135 को माइनस कीजिए तो बचेगा कितना 45। सही है ना। दोनों को हम माइनस कर दिए, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ हुआ 7 में से 3 गया तो 45 काम बचा हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला ए ने काम छोड़ दिया, बताइए इसमें धोखा दे दिया कौन, ए। अभी काम बचा हुआ है कितना 45 और के दिन काम हो गया है 9 दिन। तो बताइए कितने दिन में शेष काम हुआ। आपको टोटल पूछता तो 9 में ऐड करते, लेकिन यहाँ पे शेष पूछा तो बताइए शेष काम है कितना 45 और करना किसको है जो बचा हुआ। तो बताइए बचा हुआ कौन है, 5 और 4 दोनों है, तो इसका मतलब यहाँ 9, क्योंकि ये तो चला गया ना, यही दोनों बचा है। तो 9 का टेबल में 45 कितने बार में 5 बार में, इसीलिए इसका आंसर होगा बी फॉर बॉल, जहां पे आपको 5 दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 8 नंबर, और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि सर आप इतना धीरे धीरे बता रहे हैं, ये मेरा मजबूरी है बताना। अगर हम फास्ट आपको बताएंगे तो फिर आप बोलिएगा सर फास्ट ही हो जा रहा है ना। इसीलिए आप समझते चलिए, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, खूब मजा आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला सुनिएगा। ए किसी काम को 30 दिन में, बी 36 दिन में और सी 45 दिन में। अभी आपको अब ये सब तो डाटा से पूरा परिचित आप हो गए होंगे कि जब कभी इस तरह का सर डाटा देगा तो हमको एलसीएम 100 कितना होगा 180। क्यों, आपको पहले ही बताएं कि जहां अगर डाटा में 45 दिखे तो एलसीएम 180 होगा, एकदम कंफर्म है। या 180 होगा या 90 होगा या तो 270 होगा, लेकिन ज़्यादातर संभावना 180 ही होता है। 30 का टेबल में 6, यहाँ 5, यहाँ 4। अब पढ़िए, बोला ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए के जगह सी आ गया। बताइए ए और बी ने मिलकर कितना दिन काम किया, जैसा आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ए और बी ने सर 9 दिन तक काम किया, तो बताइए 6 और 5 11, 11 गुना 9 करेंगे सर तो 99 काम किया कौन, ए और बी ने। पूरा था सर 180, उसमें से 99 काम इन लोग दोनों किया, तो बचा हुआ काम है सर 81। देखिए ना 99 और 81 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 180। अब क्या बोला, ए के जगह सी आ गया, मतलब अभी ए और बी जा रहा था। ए बोला अब हम काम करने नहीं जाएंगे दोस्त, अब तुम चले जाओ किसको लेके, बी को। बी को लेके जाना होगा किसको, सी को, जैसा क्वेश्चन ने बोला आप। तो बताइए काम बचा हुआ है 81 और इन लोग दोनों जाके करेगा तो 4 और 5 दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 9, और 9 का टेबल में कटेगा के बार में 9। तो आप हमको बताइए कि रिमेनिंग काम जो बचा हुआ काम वो कितने दिन में हुआ, 9 दिन में। आपसे क्वेश्चन ने बोला कि पूरा काम कितना दिन में हुआ, पूरा काम मतलब शुरू से लेके अभी तक। तो पहले लगा था 9 दिन और अभी लगा 9 दिन। शुरू में जब 99 काम हुआ तो वहाँ 9 दिन लगा था ना, तो 9 दिन पहले और अभी 9 दिन, तो 9 और प्लस में 9, तो इसका आंसर मारिएगा 18। अगर क्वेश्चन में ना शेष दिन बोलता तो आप आंसर क्या मारते 9। इस क्वेश्चन में टोटल पूछा इसीलिए हम लोग 18 मारे। आंसर होगा इसका डी फॉर डॉग। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको समझाते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई क्वेश्चन पे डाउट हो रहा होगा ना, उसी को वही वाला मतलब जहाँ पे क्वेश्चन था उसको 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, अगर कभी इस तरह के क्वेश्चन पे बोलेगा काम खत्म होने से पहले कोई काम छोड़ रहा है तो उसको जाने मत दीजिएगा। काम खत्म होने से पहले अगर छोड़ने का कोई बात करेगा तो उसको हम लोग जाने नहीं देंगे, उसका काम को हम लोग ऐड कर लेंगे। सोचिए ना आप लोग का नौकरी लगने वाला था आज से 10 दिन के बाद, और आप हमको बोलिएगा कि सर हम अपने नानी घर जा रहे हैं, तो बताइए हम आपको जाने देंगे? तो आप लोग का मन में खुद चलेगा कि सर हमको जाने नहीं देंगे, क्योंकि 10 दिन के बाद तो फिर मेरा नौकरी ही लग जाएगा, तो आपको हम जाने देंगे, क्योंकि आपके पीछे इतना मेहनत किए तो आपको हम जाने नहीं देंगे।
तो इसी प्रकार जब कुछ भी खत्म होने वाला रहेगा और कोई जाने का प्रयास या चेष्टा करेगा तो उसको हम जाने नहीं देंगे, है ना। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे पिछले क्वेश्चन पे, मतलब अगले वाले पे। देखिए, ए किसी काम को 18 दिन में, बी किया है 24 दिन में। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। काम पूरा होने से 4 दिन पहले किसने? बी ने। तो पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो 24 और 18 का एलसीएम लीजिएगा तो 18 36 54 18 चौक 72। तो हम तीनों का दोनों का एलसीएम लिए तो इसका हो गया 72, क्योंकि 24 का 24, 24 दूनी 48 और 24 दिया 72। 3 बार में 72 आया और यही एलसीएम होगा। 18 का टेबल में 4 बार में, 24 का टेबल में 3 बार में। टेबल जरूर याद कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला बी ने काम पूरा होने से पहले छोड़ दिया। कितने दिन पहले? 4 दिन। एक दिन में बी कितना काम करता है? 3। तो 4 दिन में करेगा 12, उसको ऐड कर लीजिएगा, जाने ही नहीं देंगे। तो बोलिए यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 8। तो बताइए पूरा काम अब कितना हो गया? 84। बताइए किसी को हम जाने दिए? तो आप बोलिएगा नहीं सर, किसी को आप जाने नहीं दिए। तो बताइए 4 और 3 7, तो 7 से अगर इसको डिवाइड दीजिएगा तो 7 1 जा 7, यहाँ बचा 1, 7 2 जा 14। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, इसका आंसर होगा 12 दिन। आइए इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके करते हैं और आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है, ए किसी काम को 16 दिन में करता है। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। तो दोनों का फर्स्ट एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम होगा 48। 16 का टेबल में 16 3 48 और 14 12 चौक 48। इसको कैपेसिटी बोलेंगे, क्षमता बोलेंगे, औकात बोलेंगे। ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। कौन? ए को जाने नहीं देना है सर। एक दिन में सर करता है ए 3, तो 5 दिन में करेगा 15। इसको ऐड कर दीजिए। काम छोड़ के जाना चाह रहा है, नौकरी होने वाला था, उससे 4 दिन पहले 5 दिन पहले, जाने नहीं देंगे। जोड़िएगा तो बोलिए 8 2 10 और 3 13 का 3 हाथ में 1 7 4 1 5 और 1 6 63। बताइए किसी को जाने दिए? तो बोलिएगा नहीं, तो 7। जाने देते तो उसको डिलीट कर देते। अगर इसको जाने देते तो यहाँ 4 लिखते, अगर इसको जाने देते तो यहाँ 3 लिखते। जाने नहीं दिए इसीलिए 7 लिखे। 7 का टेबल में 63 कितने बार में? 9 बार में। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 9 डेज। लेकिन आप लोग का देखिए ऑप्शन में दिया ही नहीं है 9 डेज। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है लास्ट में। बताइए, तो बताइए इन्होंने कितने दिन एक साथ काम किया? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। तो आप हमको बताइए कि आखिर में पूरा काम होने में कितने दिन लगा? तो आप लोग बोलिएगा सर पूरा काम होने में 9 दिन लगा। मतलब यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक 9 दिन लगा, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। बताइए क्वेश्चन देखिएगा, बोला ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो बताइए एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक ए नहीं है, तो बताइए यहाँ पे कौन है? बी होगा, क्योंकि ए बोला काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ा है, तो यहाँ पे बी होगा। तो बताइए इस जगह पे तो ए और बी दोनों होगा, क्योंकि स्टार्टिंग जो किया था दोनों मिलके किया था। और टोटल है कितना? 9 में 5 दिन बी अकेले किया, जिसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 4, तभी तो 5 और 4 9 होगा। तो बताइए ए और बी कितना दिन तक मिलके किया? तो इसका आंसर होगा 4 दिन। ए फॉर एप्पल होगा इसका। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आया है, अभी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और आपको मजा आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोला? ए किसी काम को 21 दिन में, बी उसी काम को करता है 28 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो शायद हो जाएगा 84। ये आएगा 4 बार में, ये आएगा 3 बार में। तो देख लीजिए ना, 28 गुना 3 कर लीजिए, 8 या 24 4 8 या 2 3 6 8, मतलब 84 सही तो है। इसका कैपेसिटी 4 आया, इसका कैपेसिटी 3 आया। आप लोग लेने में ज़्यादा देर मत कीजिएगा, तुरंत ले लीजिए। ए ने काम पूरा होने से 7 दिन पहले छोड़ दिया। बताइए ए को जाने दें? तो आप लोग बोलिएगा सर ए को जाने मत दीजिए। एक दिन में सर चलता है 4, तो 7 दिन में करेगा 28, क्योंकि काम पूरा होने से 7 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, जाने ही नहीं देना है। जोड़िएगा तो 8 4 12 का 2 हाथ में 1 8 2 10 और 1 11, मतलब पूरा वर्क हो गया 112। बोलिए दोनों में से कोई गया नहीं, तो 7 से दीजिए।
7 का टेबल में 7 एकम 7, बचा कितना 4 और 7 छक 42, मतलब इसका आंसर होगा सर 16 दिन, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 12 को लेके और समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, ए किसी काम को 36 दिन में, ए किसी काम को 36 दिन में, बी उसी काम को 45 दिन में और सी उसी काम को 60 दिन में। तीनों का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 180, यहाँ हो जाएगा 36 का टेबल में 5 बार में, यहाँ 4 बार में और यहाँ 3 बार में। जहाँ 45 होगा सर वहाँ आप एलसीएम 180 लीजिएगा, जैसा हम आपको बता चुके हैं। ए बी सी ने मिलकर काम शुरू किया लेकिन सी काम पूरा होने से 4 दिन पहले, इसमें धोखेबाज कौन निकला, सी। हम सी को जाने नहीं देना है सर, तो सी बताइए ए बी सी ने सी ने कितने दिन पहले छोड़ना चाह रहा है, 4 दिन पहले, तो सी का 1 दिन का ताकत 3 और तो 4 दिन में 12, इसको जाने मत दीजिए। तो बताइए जब जाने नहीं दीजिएगा तो पूरा काम हुआ कितना 192, क्योंकि उसमें सी जाना चाह रहा था, हम सी को जाने नहीं दिए, इसीलिए इसका वैल्यू हो गया 192। आइए तो बताइए पूरा काम कितना दिन में हुआ, किसी को जाने नहीं दिए, तो 5 और 4 9 और 9 और 3 12, तो 12 से डिवाइड दे दीजिए। 12 से जब काटिएगा तो 12 एकम 12, 19 में से 12 गया तो क्या बचा यहाँ पे 7, 12 छक 72, कितने दिन में काम हो गया 16 दिन में। इसीलिए इसका आंसर होगा सी फॉर कैट, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला है, ए किसी काम को 60 दिन में, बी उसी काम को 72 दिन में और सी उसी काम को 90 दिन में। बताइए तीनों का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो बताइए एलसीएम होगा कितना, जहां 90 होगा तो वहां आप ले लीजिएगा 360। आप ले भी सकते हैं, आप ऐसे करके जो बचपन में सीखे थे ना लेने के लिए, आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे कर करके गुणा कीजिएगा फिर वही आएगा। बताइए 60 का टेबल में 6 बार में, यहाँ 5 बार में, यहाँ 4 बार में। इसको बताइए, अब तो आप लोग को एकदम रटा गया होगा कि इसको इसी को कैपेसिटी बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं, इसी को हम लोग के भाषा में औकात बोलते हैं। क्वेश्चन में बोला है ए बी सी ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। बताइए इसमें धोखेबाज कौन निकला, ए। और काम पूरा होने से 5 दिन पहले, बोलिए जाने देंगे ए को, तो बोलिएगा नहीं सर, ए का 1 दिन का ताकत 6 है तो 5 दिन का ताकत होगा 30, 6 पचे 30, इसको हम ऐड कर दिए। बोलिए यहाँ डालिएगा तो 0, यहाँ 9, यहाँ 3, बोलिए पूरा रसगुल्ला कितना हुआ 390। तो बताइए काम कितना दिन में हुआ, किसी को जाने आप नहीं दिए तो जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 और 10 और 5 15। बोलिए 15 का टेबल में कीजिएगा तो 15 दूनी 30, बचा 9, 15 छक 90। इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट 26 दिन। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं और आगे आपको समझाते हैं। आपको ऐसे कर करके ना हम पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ा देंगे, आपको पूरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ पे 2 क्वेश्चन नहीं आता है टाइम एंड वर्क का। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए किसी काम को 80 दिन में, बी उसी काम को 96 दिन में और सी उसी काम को 120। बोलिए तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो आप हमको बताइए 360 होगा, लेकिन 8 का टेबल में 360 देखिए नहीं आता है, तो और आगे बढ़ा दीजिए, 12 तिया 36, 12 चौक 48, मतलब 480। 8 का टेबल में 6 बार में, 5 बार में, 4 बार में, कंटिन्यू कर लीजिएगा, वो आपसे समझ में आ जाएगा। ए बी सी ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी सी ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। अभी तक जितना भी क्वेश्चन था उसमें एक आदमी छोड़ता था, लेकिन इस क्वेश्चन पे 2 आदमी छोड़ रहा है। कौन कौन, बी और सी। तो बताइए बी और सी का ताकत बताइए कितना है, तो बी और सी का ताकत है सर 9। तो बताइए ताकत है इन लोग का 9 और छोड़ रहा है कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। 1 दिन में सर 9, तो 5 दिन में 9 पचे 45, दोनों का ऐड कर दीजिए। तो बताइए इसको ऐड कीजिएगा तो 5 8 5 12 का 2 हाथ में 1 और यहाँ हो जाएगा 5, मतलब बोलिए कितना 525। टोटल अब काम हो गया 525। बताइए कोई इसमें छोड़ के गया, तो आप लोग बोलिएगा सर इसमें से कोई छोड़ के इसमें नहीं गया है। तो बताइए 6 और 4 10 और 10 और 5 15, कोई नहीं गया इसीलिए 15 दिए। 15 का टेबल में जब इसको काटिएगा तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, बचा यहाँ कितना 7। अब 15 पचे 75, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा
35, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कितना पे दिख रहा है, बी फॉर बॉल पे। आज आप लोगों को हम बी नंबर बॉल पे ही 35 है ना, इसीलिए इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जितना भी हम आज पढ़ाएं आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको और भी ऐसा वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको आगे वीडियो बना देंगे, ठीक है। और मेरा प्रयास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।